आप सभी को नमस्कार। मैं रीना रानी, सखी स्वास्थ्य केयर के प्लेटफार्म से। आज हम बात करते हैं हमारे भोजन में कितने रस होने चाहिए। तो हमारे शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से 6 रस का वर्णन किया गया है कि हमारे भोजन में प्रतिदिन हमें 6 रस तो ज़रूर लेने हैं। उन 6 रसों में आते हैं, जैसे नंबर 1 आप लगा लीजिए मीठा। तो हम सब बहुत मीठा खाते हैं, अच्छा लगता है मीठा खाना। और दूसरा आता है नमकीन। तो हमारे भोजन में नमक भी होता है, हर भोजन में हम नमक डालते ही हैं, सब्जी में नमक डालते हैं। उसके बाद आता है खट्टा। तो हम खट्टी चीज़ें भी खाना पसंद करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाता है। खट्टे के बाद आता है तीखा। तो तीखे के लिए हम मिर्च मसाले जैसे खाते हैं, तो वो तीखे में आते हैं, तो ये तीखा भी हमें मिलता है। 5वें नंबर पे आता है कसेला। तो कसेली चीज़ें हम कम खाते हैं। कसेली चीज़ों को खाते हुए मुंह में अजीब सा एहसास होता है, तो इसलिए ऐसी चीज़ें बहुत कम खाते हैं, नाम मात्र ही खाते हैं। और फिर आता है कड़वा। छठा रस जो होता है वो होता है कड़वा। अब आप देख लीजिए आपके भोजन में कड़वा कितना होता है। कभी कभी करेले को छोड़ के, हाँ, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कड़वा रस लेता होगा, लेकिन शरीर की तो ज़रूरत है ना कसेला और कड़वा, लेकिन हम उसको दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर उसकी पूर्ति कहाँ से होगी। अभी लोगों ने इतना मीठा खाकर अपना शुगर बढ़ा लिया है, और फिर डॉक्टर ने उनका शुगर मतलब कम करने के लिए शुगर खाना ही बंद कर दिया है। तो अब जब शुगर की चीज़ें बंद हो जाती है, मतलब शुगर हो जाता है, फिर हम मीठा खाना बंद कर देते हैं, तो खाते क्या है, कड़वाई तो खाते हैं ना। कड़वी चीज़ें डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, और साथ में आयुर्वेद में भी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कड़वी ही दी जाती हैं। तो फिर क्यों ना पहले ही इसका बैलेंस बना के चला जाए। और सबसे बढ़िया, अगर आप पहले के ज़माने में अगर हम देखें, तो हमारी जो दिन की शुरुआत होती थी वो कड़वे से ही होती थी, यानी कि नीम की दातुन। चाहे आप दातुन में किसी भी पेड़ पौधे, मतलब पेड़ को ले लीजिए, जैसे अमरूद की दातुन होगी, देसी कीकर की दातुन हो गई, नीम की दातुन हो गई। तो हम सुबह सुबह अगर ये दातुन करते हैं तो हमें कड़वा रस ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन आजकल हम ये करते ही नहीं हैं। तो अगर आप अपने भोजन में ये 6 के 6 रस शामिल करते, भोजन में नहीं, मतलब शरीर की ज़रूरत है। मान लीजिए हमने सुबह नीम की दातुन कर ली, तो वो कड़वा रस तो हमारे अंदर चला गया ना, तो बस वहीं से पूर्ति हो जाती है। और कसाले के लिए अभी मैं बताऊं, आजकल मार्केट में बहुत अच्छा आंवला आया हुआ है, कच्चा आंवला। तो वो आंवला कसाला होता है, विटामिन सी से भरपूर आता है, खट्टे में भी आ जाता है, लेकिन वो उसकी जो होता है वो कसाला होता है। तो आप उसका भरपूर यूज कर सकते हो अपनी सब्जी में। उसको कद्दूकस करके डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो क्या कर रही हूँ कि जब से ये आंवला शुरू हुआ है इस समय आना, तो 2 आंवले को कद्दूकस कर लेती हूँ, और फिर उसका रस निकाल के वो रस मैं पीने में पानी में डाल के पी लेती हूँ। और बाकी जो उसका बुरादा बच गया, उसको सब्जी में डाल के हम लोग खा लेते हैं। तो दोनों ही काम हो रहे हैं। और सुबह सुबह नीम की दातन कर लेते हैं, तो कड़वा रस भी हमें मिल गया, कसाला भी मिल गया, और बाकी हमारे भोजन में तो मीठा, नमकीन, खट्टा और तीखा रहता ही है। लेकिन तीखे में भी आप काली मिर्च का यूज़ किया करें। जैसे हरी मिर्च और लाल मिर्च ये यूज़ करते हैं। काली मिर्च का भोजन में हम बहुत कम यूज़ करते हैं, तो आप काली मिर्च भी भोजन में ज़रूर डाला करें, क्योंकि काली मिर्च जो होती है वो बलगम नहीं बनने देती, शरीर में ऊर्जा बनाए रखती है। और तीखे तीखे में उसी का ही तीखा आता है। ये हरी मिर्च का और लाल मिर्च का तीखा तो बाद में आया।
तो तीखे के लिए आप काली मिर्च का यूज़ करें। तो इस तरह से अगर आप अपने भोजन को मेंटेन करके चलेंगे, 6 के 6 रस दिन में किसी न किसी रूप में आप लेंगे, तो आपके शरीर में कभी भी इन रसों की कमी नहीं होगी। और अगर इनका बैलेंस रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।